थी और एक गुण था। इल्ली बोली, आओ गुण कार्तिक स्नान करें। तो गुण बोला, तू ही कार्तिक स्नान कर ले, मैं तो नहीं करूँगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले पर लगकर कार्तिक स्नान करती और गुण ने कार्तिक स्नान नहीं किया था। अब दोनों मर गए। बाद में इल्ली के कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण राजा के घर में उसका जन्म हुआ और गुण राजा के घर का गधा बन गया। अब राजा ने बेटी का विवाह, बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई। राजा ने कहा, क्या हुआ बेटी? तब बेटी ने कहा कि ये गधा मुझे चाहिए। तब राजा ने कहा, ये मत ले, चाहे तो धन दौलत ले ले, लड़की नहीं मानी, मुझे तो यही चाहिए। अब गधे को रथ के पीछे बांध दिया। गधा दौड़ने लगा। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया। जब लड़की नीचे उतरती तो गधा कहता, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था ना कि कार्तिक स्नान कर ले तू भी, पर तूने कहा था मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊँगा। अब उनको बातें करते राजा ने सुन लिया। तब राजा ने कहा कि आप मुझे सारी बात बताओ। तब रानी लड़की ने कहा राजा को सारी बात बता दी कि कहा, मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और ये गुण था। मैंने तब उसे कहा था कि चलो हम दोनों कार्तिक स्नान कर ले, पर ये नहीं माना और ये नहीं नहाया। मैं कार्तिक स्नान के पुण्य से राजा के घर लड़की के रूप में जन्म लिया, आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य मिलता है तो हम दोनों जोड़े से नहाएंगे। अब रानी राजा ने अत्यंत प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान कर दोनों ने दान पुण्य किया। सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कार्तिक स्नान कर नहाया हुआ पानी घुन पे डालेंगे तो जिससे घुन की मोक्ष हो जाएगी। हे कार्तिक भगवान, हे श्री हरि भगवान, हे विष्णु, जैसा सुख इल्ली को दिया वैसा सबको देना।